हमारे देश भारत की जो असली खूबसूरती है वो उसके गांव में बसती है। और एक बार फिर से भागती हुई ज़िंदगी और दौड़ता हुआ जो शहर है उसे पीछे छोड़ हम आ चुके हैं गांव यात्रा पर। इस बार गांव यात्रा की इस कड़ी में हम आपको ले चलेंगे चिपरा। ये जो गांव है ये रांची शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और कहते हैं कि यहाँ जो ग्रामीण है वो मुख्य तौर से खेती पर निर्भर हैं। 12 महीने यहाँ खेती होती है, एक से बढ़कर एक सब्जियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो इस बार का जो सफ़र है वो होगा चिपरा का। हमारे साथ कमर कस के निकल चलिए इस यात्रा पर। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं। हमारी अधिकतम आबादी गांव में ही बसती है, जो मुख्य रूप से अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के जीडीपी में कृषि का एक अहम योगदान है और इसलिए भी हम इसे किसानों की भूमि कहते हैं। हमारे राज्य झारखंड में कुल 32,620 गांव हैं, जिसमें रहने वाले अधिकतम ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। आज के सफर में हमारा गंतव्य है चिपरा गांव। राजधानी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में कृषि एवं पशुपालन रोजगार का अहम स्रोत है। बताया जाता है कि यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि सालों भर किसान अपने खेतों में अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। महीना कोई भी हो, यहाँ के खेत हमेशा हरी भरी फसलों से लहलहाते नजर आते हैं। चिपरा तक पहुंचने का रास्ता उबड़ खाबड़ सड़क से होकर गुजरता है, किंतु यहाँ पहुंच ऐसा लगता है मानो किसी कठिन पहेली को सुलझाकर एक खूबसूरत समाधान खोज निकाला हो। यह नैनाभिराम ग्राम अपनी कई पहलुओं से हृदय में अप्रतिम छाप छोड़ जाता है। छोटे बड़े खपड़ैल के मकान, गलियों में खेलती बच्चों की टोली, शीतल तालाब, गर्मी से राहत तलाशते पेड़ों के नीचे आराम करते मवेशी और परेशानियों को मात देकर अपने अपने कार्यों में व्यस्त ग्रामीण मिलकर इस गांव को बड़े ही अनोखे ढंग से परिभाषित करते हैं। इस गांव की यात्रा के हर मोड़ पर हम कुछ खास और अलग पहलू से मुखातिब होते हैं। इनमें शामिल है चिपरा दूध संकलन केंद्र। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत 50% अनुदान पर निर्मित यह केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ किसान अपनी गाय द्वारा दिए गए दूध को बेचते हैं। यहाँ मौजूद आधुनिक मशीनों द्वारा चंद पलों में दी गई दूध की गुणवत्ता एवं शुद्धता का पता चल जाता है और फिर किसानों को तत्काल ही भुगतान कर दिया जाता है। फिलहाल चिपरा के कई उत्पादक इस केंद्र से जुड़े हुए हैं और इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा रहे हैं। ये जो बीएमसी है वो 1 अक्टूबर 2018 को चालू हुआ है हमारे गांव में, और ये अगल बगल जो गांव है वहाँ से दूध जमा होके यहाँ पर आती है, बीएमसी में जमा होती है और यहाँ से जमा होके ठंडा होके फिर सीधे होटवार रांची में, जहाँ इसका मेन पहले जो मतलब किसान लोग लेते थे, मतलब यहाँ का जो गांव में, तो लोग पैसा समय से नहीं देते थे। और यहाँ पर जो दूध दे रहे हैं किसान लोग, तो इन लोग को समय से पैसा मिल रहा है। गांव से अभी 800 लीटर आ रहा है सुबह टाइम।
इस केंद्र के कार्यप्रणाली को संभालने के लिए एक दूध मित्र का चयन किया जाता है। ये जो दूध मित्र है ये गांव वालों के साथ एक बैठक करके इसका फैसला लिया जाता है। आप यहाँ केंद्र में देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ मशीन्स यहाँ पर उनका सेटअप है, जिसमें से कि एक है बल्क मिल्क कूलर। इसमें क्या होता है कि जितने भी गाँव वाले हैं जो कि दूध के उत्पादक है वो यहाँ पर लाकर अपना दूध जमा करते हैं। उस कूलर में दूध को ठंडा किया जाता है, जिससे कि कोई भी अगर उसमें बैक्टीरिया मौजूद होंगी तो उनका विनाश हो जाता है। उसके बाद जो दूध की गुणवत्ता है उस पर भी ध्यान दी जाती है और उसके अनुसार से ही जितने भी उत्पादक हैं उन्हें पेमेंट दी जाती है। और ये जो पेमेंट का प्रोसेस है ये सीधा इनके बैंक के थ्रू होता है, सीधा जो पैसे हैं वो इनके खाते में जमा हो जाती है। फ़िलहाल अभी वर्तमान में 60 से अधिक उत्पादक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और गांव वालों के लिए एक फ़ायदा ये रहा है इस केंद्र के खुलने के बाद कि उन्हें सही वक्त पर ना केवल पेमेंट मिलता है बल्कि सही दाम भी उन्हें दिया जाता है जो दूध वो मुहैया यहाँ पर करवा रहे हैं। जहाँ एक तरफ चिपरा की उपजाऊ मिट्टी सुचारू रूप से होने वाली खेती में अहम भूमिका निभाती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के निवासी इसी मिट्टी का इस्तेमाल करके कई खूबसूरत कृतियों का निर्माण भी कर रहे हैं। यहाँ के निवासी मनोज द्वारा निर्मित मिट्टी की कलाकृतियों को गांव में जितना प्रोत्साहन मिलता है उतनी ही राज्य के अलग अलग कोने से इसकी मांग भी आती है। हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इनके द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया गया था, जिसमें कई लोगों को इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। एक्चुअली पहले मेरा घर बिहार था और अब जो है कि हम यहीं पे 10 साल से इस मिट्टी का काम को यहीं पे करते हैं और यहाँ का जितने लोग भी हैं सभी लोग हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। इस घर में उतना कुम्हार तो है ही नहीं, 2 घर कुम्हार हैं सिर्फ। और यहाँ 8 साल से हम 8 से 10 साल हो गए मेरा यहाँ पे रहते हुए, काम को करते हुए। और यहाँ के लोग भी हैं इस चिपरा गाँव का, जो सभी लोग अच्छे हैं, सब लोग हमको मानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को रिस्पॉन्स भी देते हैं। काम कर पहले तो ये सब काम उतना चलता भी नहीं था और जब से हम यहाँ आए हैं तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे करना चालू कर दिए हैं। और यहाँ पे हर तरह का जो भी सामान होता है और मेरे तरफ से गांव में सभी लोग को प्रोवाइड यहाँ से किया जाता है। और पहले क्या था ना कि हम लोग जो मिट्टी के काम में होता था कि बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था और अभी वैसा कुछ अपने पास नहीं है। अपने पास सारा तरह का मशीन है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मशीन है इसमें है सिंडिकेटर मशीन है। ये इसमें मिट्टी आपका पिसा करके निकल जाता है और ये वाला है, ये भी मशीन है। यहाँ से सूखा हुआ मिट्टी को डालते हैं, फिर पाउडर बन के निकलता है, फिर इसमें डालते हैं पगमिल में। इससे मिट्टी पूरा एकदम ये तैयार बन के निकलता है। यहाँ से जो ये मिट्टी देख रहे हैं ये वाला बिल्कुल तैयार होकर के निकलता है। फिर यहाँ डाल करके हम कोई भी चीज़ को आसानी से बना लेते हैं, जो कि पहले इतना नहीं हो पाता था। पहले पैर से खोदना पड़ता था, अब वो सब वैसा कुछ नहीं है पैर से खोदने का झंझट। अब हमें यहाँ पे है काम को सब लोग यहाँ के लोग देखते हुए भी झारखंड माटी कला बोर्ड की तरफ से हमें मास्टर ट्रेनर भी माना गया है और जहाँ भी ट्रेनिंग होता है हम जा कर के ट्रेनिंग देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गांव यात्रा की अलग अलग कड़ी अगर मैं ऐसी ही करती रहूं तो स्किल्स की कुछ ही दिनों में मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं रह जाएगी। अभी थैंक्स टू मनोज जी जिन्होंने मुझे सिखाया कि दिया कैसे बनाते हैं और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि ये मैंने खुद से बनाया है पूरा। भले ही इसमें मनोज जी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था लेकिन फिर भी और एक सबसे बेहतरीन बात है कि भले ही मैं स्टूडेंट कितनी भी नौसिखिया थी और मुझे नहीं आता था, लेकिन बड़े ही आराम से और बहुत ही मतलब तरीके से इन्होंने सिखाया है। उसके बावजूद मुझे लगता है नहीं कि मैं कितनी भी ट्रेनिंग्स कर लूँ लेकिन इनके हुनर को तो खैर मैं मैच नहीं कर पाऊँगी, बट एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इस गांव में कुल 2 प्रज्ञा केंद्र मौजूद हैं, जहां पैन कार्ड का निर्माण और जातीय एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने जैसी कई सुविधाएं ग्रामीणों को मुहैया कराई जाती हैं। 2016 से इस चिपरा पंचायत में अपना प्रज्ञा केंद्र से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं दे रहा हूं। यह गांव मुख्यतः कृषि के लिए जाना जाता है। यहाँ के सभी लोग जो हैं खेतीबाड़ी से संबंधित हैं। मैं यहाँ 2016 से सभी लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा हूँ, चाहे वो
पैसा निकालना हो, जमा करना हो या अन्य प्रकार की सेवाएं जो ऑनलाइन ऑफलाइन की जाती हैं, उस तरह की सभी फॉर्म की सेवाएं मैं यहाँ पर 2016 से प्रदान कर रहा हूँ। यहाँ एक मध्य विद्यालय भी है जहाँ 8वीं तक की पढ़ाई होती है। विशाल परिसर में फैला यह विद्यालय यूकेलिप्टस के खूबसूरत वृक्षों से घिरा हुआ है। इस गांव के विकास में महिलाओं का भी अहम योगदान है। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गांव में मौजूदा समस्याओं पर भी अक्सर चर्चा करती हैं। महीना में हम लोग को 2 दिन हम लोग बैठक करते हैं। एक EC1 और EC2 का बैठक होता है, जिसमें EC2 का बैठक करते हैं तो इसमें हम लोग का लेन देन होता है, क्या बनाए क्या नहीं, रजिस्टर पूरा होता है कि नहीं, वो चीज़ का हम लोग बातचीत करते हैं। और दूसरा बैठक होता है, उसमें हम लोग लेन देन का बात करते हैं कि समूह में जितना भी बचत होता है तो वैसे ही हम लोग VO में भी बचत करते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ कुछ घरों में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु बत्तख और बकरियां दी गई हैं। यहाँ तो किसान ही से ही जुड़े हैं, इसलिए प्राय बहुत दीदी है किसान से ही जुड़ी हुई है। फिलहाल में ही इधर बहुत दीदी सबको ड्रिप मिला है, बहुत दीदी कुछ कुछ लगाई भी है, अपना जो भी है करेला वगैरह सब डाली है, तरबूज डाली है। और किन्हीं किन्हीं दीदी को मिला है, बकरी मिला है। 2017-18 में बत्तख मिला था दीदी लोग को। यहाँ गांव में रोज़गार का मुख्य साधन खेती तो है, उसके साथ साथ पशुपालन भी एक ऐसा रोज़गार का माध्यम है जिससे काफ़ी गांव वाले जुड़े हुए हैं। फिर चाहे वो गाय की हो गई या फिर बकरी का पशुपालन यहाँ पे किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिसे गांव वालों ने खुद से ख़रीदा है और फिर अब भी वो पशुपालन की रोज़गार में जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिसे GSLPS के माध्यम से जो SHG में महिलाएँ जुड़ी हुई थी, उन्हें भी कुछ महिलाओं को बकरी और बत्तख दिया गया था पालन करने के लिए। तो आप जब गांव में आएंगे तो ये भी एक चीज़ आपकी समझ बैठती है कि रोज़गार में खेती के साथ साथ पशुपालन भी एक ऐसा रोज़गार है जिससे काफ़ी यहाँ पे ग्रामीण जुड़े हुए हैं। अभी वर्तमान में यह महिलाएं एकजुट होकर अपना व्यापार शुरू करने की दिशा में प्रयासरत है। मेरा समूह 2006 से चल रहा है, नवंबर महीने से अब चला रहे थे। तो उस समय तो हम लोग जैसे ही केवल अपना बचत रख रहे थे, लेकिन पैसा सिर्फ हम लोग पैसा बचत कर रहे थे, लेकिन उसको क्या करना है क्या नहीं उसको पता नहीं था। कि GSLPS आया तो GSLPS में वहाँ बताया गया कि आप लोग आजीविका को बढ़ाने के लिए आप लोग बैंक से लोन लीजिए ताकि आगे भी कुछ कर सकते हैं। बच्चे लोग का पढ़ाई का भी साथ देगा, कोई अगल बगल का अगर मांगिएगा ऋण तो कोई देगा नहीं, लेकिन आपको समूह साथ देगा। चिपरा गांव में स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है। यहाँ फिलहाल गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों की देखरेख में सहिया दीदी का बड़ा योगदान है। और उम्मीद रखते हैं कि जितना दिन सकेंगे उतना दिन समाज सेवा, गांव का सेवा करते रहना चाहते हैं। अपना भलाई के लिए करते हैं, गांव का माँ बच्चा को सेवा दे पाते हैं। 2 जान को सुरक्षित डिलीवरी करवाना, माँ बच्चा को सुरक्षित करना, समय में उसको टीकाकरण करवाना, बच्चे को माँ को NC जांच कराना, टीका दिलवाना, ये सब हम लोग का रोल ही है, काम ही है। काम करते हैं तो कुछ हम लोग को मिलता है, लेकिन हम लोग को प्रोत्साहन ही मिलता है, मानते नहीं हैं इसमें। प्रोत्साहन जो बनता है वही बनता है। इसमें हम लोग को जैसे कि 5,000 6,000 रहता है, एक मान दे तो अलग होता है, लेकिन हम लोग को जितना काम करते हैं काम के ही स्तर से हम लोग को प्रोत्साहन बनता है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ मनरेगा के अंतर्गत विकास के विभिन्न आयामों पर काम किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आम की बागवानी, कुआं और डोभा का निर्माण शामिल है। हमारी यात्रा के दौरान भी कुआं के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। खासकर अगर हम मनरेगा के अंतर्गत बात करें तो काम हुआ है और होने वाला है। तो
तो अरुणी जी, अभी तो खैर यहाँ पे कुआं निर्माण का काम चल रहा है, इसके अलावा क्या कुछ है जो योजना के अंतर्गत है जिस पे और काम होना है अभी? डोभा मिलता है मनरेगा के तहत, फिर तालाब वगैरह का निर्माण होता है, फिर बागवानी होता है, आम बागवानी ले लीजिए, फिर लीची का बागवानी, पपीता का बागवानी वगैरह ले लीजिए, ये मनरेगा के तहत ही आता है। फिर गांव घर में जो गली उली रहता है, वो गली में पीसीसी पथ का जो निर्माण होता है वो भी मनरेगा के तहत आता है। वह चिपरा के फिर पीसीसी पथ का निर्माण हुआ, डोभा वगैरह भी, कुआं भी बहुत हुआ है चिपरा में। अभी तो इसके बगल में ही एक और कुआं उसमें खुदाई हो गया है, लेकिन पूरा ईटा उटा ही नहीं हुआ है अभी तक। कुछ वर्ष पहले यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से आए किसान मित्रों द्वारा कई परिवारों को आम के पौधे दिए गए थे। यह उनमें से ही एक ग्रामीण है जिन्होंने उस वक्त अपनी जमीन पर दिए गए आम के पौधे रोपे और अब इन पौधों में फल भी आने लगे हैं। ये आम का बागान जो लगाए थे कृषक मित्र के द्वारा से पौधा मिला था, उसमें अगर कुछ और मदद मिलता घेरावा और हवा के लिए तो 180-90 पेड़ था, उसमें से सारा पेड़ बच जाता, सुरक्षित रहता। और सुरक्षित नहीं रहने के कारण से बैल बकरी घुस के खा गया पौधा को। और हम हैं सो गाजर खेती करते हैं, करेला करते हैं, कोहड़ा करते हैं, बीन्स करते हैं, मटर करते हैं और इत्यादि इत्यादि कुछ फसल लगाते हैं, गोभी हुआ। अब अगर खेती प्रधान ग्राम में आए हैं तो खेती के अलग अलग पहलुएं तो देखने को हमें मिलेगी ही। ये जो आप बागान देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक ग्रामीण का बागान है जिन्होंने 180 आम के पेड़ लगाए थे। ये जो पौधे हैं आम के, इन्हें कृषि मित्र द्वारा प्रदान किया गया था और उसके बाद ये आम के पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें कि अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से आम जो है वो उसके आने की शुरुआत हो चुकी है। जो एक समस्या की हम हमेशा बात करते हैं कि कुछ भी अगर हम किसी भी प्रोग्राम पर बात कर रहे हैं या फिर किसी भी पहलू पर काम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम सारे डायमेंशन को कवर करें। हमने पौधे तो दिए थे, पर क्योंकि उस वक्त हमारे जहन में ये बात नहीं आई कि शायद इसका घेराव करना भी ज़रूरी हो, उसकी कमी के कारण आज 180 में से कुछ ही पौधे हैं जो बच पाए हैं। यहाँ अधिकतम परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी खेती से जुड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। यह सत्य है कि चिपरा चुनौतियों से परे नहीं। जिस गांव से विभिन्न प्रकार की साग सब्जियां राज्य के अलग अलग कोने में भेजी जाती है, वहां आज भी मौजूदा सड़क काफी जर्जर हालत में है। इस मार्ग के सहारे व्यापारियों के लिए अपना सामान गांव से शहर सही सलामत लेकर जाना काफी संघर्षपूर्ण हो जाता है। और सड़क ही सबका विकास होता है, पहला प्राथमिकता सड़क से ही विकास होगा। जितने भी पब्लिक हैं, हम मान के चलो 1000-1200 की जनसंख्या में हैं हम लोग, तो सड़क हम लोग को बेहतर रहेगा तो हम लोग को ज़्यादा विकास होगा। और रही बात कि यहाँ का किसान, हम लोग 90 से 95% हम लोग खेती से जुड़े हैं और अभी हर आइटम का सब्जी है। गाजर हुआ, मूली हुआ, मिर्चाई हुआ, बड़ा मिर्च हुआ, फ्रेंच बीन हुआ और इतना सारे उपलब्धियां हम लोग देते हैं। खेती बाड़ी संबंधित हम लोग जुड़े हैं और बहुत सारे हम लोग उपज करके हम लोग मार्केट ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग को मार्केट जाने के लिए सुविधा हम लोग को अच्छी तरह मिल नहीं पाता है। इस गांव में मुख्य रूप से जितने ग्रामीण हैं वो खेती पर निर्भर हैं, कुछ तो दिहाड़ी मजदूर भी हैं। अगर हम खेती की बात करते हैं तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। 12 महीने यहाँ पर कुछ ना कुछ साग सब्जी उगती रहती है और यहाँ से जो सब्जियाँ हैं वो ग्रामीण पहले तो यहाँ से नगरी लेके जाते हैं, नगरी से शालीमार तक जाती है यहाँ की जो सब्जियाँ हैं। और बस एक जो समस्या है वो ये है कि क्योंकि सड़क यहाँ की अच्छी नहीं है, जिस वजह से कुछ भी सामान जो यहाँ उगाया जाता है उसे यहाँ से शहर लेकर जाना थोड़ा चुनौती बन जाता है यहाँ के गाँव वासियों के लिए। गांव में स्वास्थ्य केंद्र के रूप में एक भवन निर्मित है, किंतु वर्तमान में यह केवल एक परित्यक्त इमारत के रूप में खड़ा है, जहां स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं।
आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। भवन की ढलती दुर्दशा को देखते हुए महिलाएं अक्सर आंगनवाड़ी से संबंधित सारी बैठक अपने घरों में करती हैं। तो यही सब मीटिंग उटिंग रखते हैं और यही सब बात करते हैं का काम ये सब का। और इसे मतलब खान कोई पानी उनी का दिक्कत ये सब का चर्चा होता है। अभी प्लास्टिक यूज नहीं करना है, उस सब का प्रचार चल रहा है। अभी नहीं है, उसका नहीं अथी है, आंगनबाड़ी नहीं बना है, धस गया है। तो अब वो सरकार तरफ से मिलेगा तब नहीं बनेगा है, वो सब तब चलेगा। अभी घर कर रहा है। किसी भी समाज का पूर्ण विकास सिर्फ तभी संभव है जब महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी बराबर की हो। यहाँ चिपरा में भी हमने ये चीज़ देखा है। खासकर अगर हम महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की बात करें तो यहाँ पर अक्सर वो गांव से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा करती हैं और उसके साथ साथ उसके निदान के प्रति भी ये कार्यरत हैं। कई ऐसी महिलाएँ हैं जिन्हें पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बतख और बकरी जैसे जानवर दिए गए हैं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत, और वो इस क्षेत्र में भी बखूबी काम कर रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि चिपरा एक कृषि प्रधान गांव है। जितना योगदान पुरुष का है उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है और दोनों ही साथ मिलकर इसकी विकास के लिए, इसे एक संपन्न गांव बनाने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी भी समुदाय का विकास पूर्ण रूप से वहां रहने वाले लोग और वहां की मौजूदा प्रबंधक निकाय पर निर्भर करता है। चिपरा के निवासी मेहनती एवं निष्ठावान होने के साथ साथ अपने ग्राम के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी पूर्ण रूप से अवगत है और यही वजह है कि यह सद्भाव और एकात्मकता को अपना सारथी बनाकर गांव के विकास और उन्नति के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बीते कई वर्षों में यहाँ कई सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीणों को अलग अलग सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, किंतु पूर्ण विकास तक पहुंचने का सफर अभी बाकी है। अगर यहाँ मौजूद प्रत्येक हितधारकों द्वारा एकजुट होकर चिपरा को सही दिशा देने की तरफ काम किया जाए तो जल्द ही यह कृषि प्रधान ग्राम राज्य के अहम अंग के रूप में उभर सकेगा। इस यात्रा के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि चिपरा एक बेहद ही खूबसूरत गांव है और वाकई ये जो हरे भरे खेत हैं वो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन खूबसूरती से परे अगर हम विकास के बारे में बात करें तो ये सच है कि कई ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिस पर काम किया गया है, कुछ फ़िलहाल प्रगति पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो समस्या मौजूद है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। खासकर अगर हम स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, जैसा कि हमने बताया पहले भी कि केंद्र तो यहाँ पर बना हुआ है, भवन मौजूद है, लेकिन अभी भी वहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। वो बस एक अबैंडन्ड बिल्डिंग बनकर यहाँ पे खड़ा है और इसीलिए भी अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरी यहाँ के लोगों को होती भी है तो उन्हें यहाँ से शहर तक जाना पड़ता है। एक जो दूसरी समस्या है वो सड़क से जुड़ी हुई है। कई ऐसे यहाँ पे परिवार है जो कि व्यापारी हैं और उनके लिए एक चुनौती हो जाती है यहाँ से अपना सामान सड़क के ज़रिए शहर तक लेकर जाना। दुख की बात यह है कि कुछ परिवार ने इस समस्या को देखते हुए पलायन भी कर लिया है, लेकिन हम आशा करते हैं, जैसा कि गांव वालों ने भी बोला है, कि इस पर ध्यान दिया गया है और जल्द ही यहाँ पर एक अच्छी और पक्की सड़क बनाने की योजना जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। अब वक्त आ गया है हमारा आपसे विदा लेने का। हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में किसी और गांव पर। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।